छोटी रखेल बस इतनी सी दयालु थी कि महल के बाग में भटकती एक दुबली सी आवारा बिल्ली को कभी कभी थोड़ा सा खाना दे देती थी। उसे क्या पता था कि एक दिन वही दया उसकी किस्मत उलट देगी। जब प्रसव का समय आया, पूरा महल सांस रोके खड़ा था। सबको यकीन था कि एक राजकुमार जन्म लेगा। जैसे ही दाई ने चीख मारकर कपड़ा हटाया, कमरे में सन्नाटा छा गया। राजकुमार नहीं, बल्कि दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे। दाई डर के मारे बेहोश हो गई। रखेल का चेहरा सफेद पड़ गया। सास का नाम लेते ही उसकी रूह कांप उठी। महल में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी कि पहले भी 3 रखेलों ने राजकुमार जने थे, लेकिन महाराज ने बच्चों को देखते ही उन्हें मरवा दिया था, क्योंकि कुछ रहस्य सिंहासन से भी बड़े होते हैं। अब उसने 2 बिल्लियों को जन्म दिया था। कुछ लोगों ने ठंडे स्वर में कहा कि बिना शोर किए उन्हें खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सम्राट स्वयं देखने आ पहुंचे। रखेल घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगी। सम्राट की आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा कि क्या उसने उन्हें धोखा दिया है। लड़की कांपती आवाज में बोली कि उसने कोई राजकुमार नहीं जना, वह तो भूख से मर रही थी। शाही फरमान जारी हुआ और उसे ठंडे महल में भेज दिया गया। ठंडा महल वह जगह थी जहाँ उम्मीदें दम तोड़ देती थीं। वहाँ 2 कटोरे चावल का सूप लाया गया, पर बिल्ली के बच्चे उसे सूंघकर हट गए। दासी ने कहा कि आखिर वे उसी के जने हुए हैं, कुछ तो करना होगा। लड़की ने विवश होकर दूध निकालकर उन्हें पिलाया। उसी क्षण दोनों बिल्ली के बच्चे दूधिया से छोटे भेड़ियों में बदल गए। उनकी आवाज इंसानी थी। लड़की की रगों में खून जम गया, पर अगले ही पल उसने उन्हें सीने से लगा लिया और मन ही मन स्वीकार कर लिया कि चाहे वे बिल्ली हों या भेड़िए, वे उसके जुड़वांव हैं। अगली सुबह जब वह गुप्त कक्ष में गई तो वहां नाश्ते का एक डिब्बा और एक रहस्यमय उपहार रखा मिला। उसी समय खबर आई कि शाही जेड मुहर और शाही फरमान चोरी हो गए हैं और वे ठंडे महल में पाए गए। अब साजिश पूरी हो चुकी थी। कुलीन उपपत्नी ने सम्राट के सामने आरोप लगाया कि यह औरत पागल हो चुकी है और सिंहासन चाहती थी, इसलिए उसने मुहर चुराई। मृत्युदंड की मांग की गई। तभी दोनों बच्चे फिर से बिल्ली बनकर कूद पड़े। सैनिकों ने तलवारें उठा ली। लड़की ने दया की गुहार लगाई और सारा दोष अपने ऊपर लेने की बात कही। सम्राट झुककर उन बिल्लियों को देखने लगे। अजीब बात यह थी कि उनकी आंखें सम्राट जैसी ही लगती थी। अंततः उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। महल में